सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से कि भगवान श्री कृष्ण का यह यदुवंश धीरे धीरे मैया 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने मैया? 56 करोड़ यदुवंशी हो गए धीरे धीरे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि टीचर कितने थे पढ़ाने वाले? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों को 3 कोट्या सहस्राणा मष्टाशीति शतानि च। सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित की राजन ओनली 3 करोड़ 88 हजार टीचर थे, मास्टर शिक्षक थे पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों को। कितने? 3 करोड़ 88 हजार टीचर थे पढ़ाने वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले 3 करोड़ 88 हजार। भागवत में लिखा है 3 कोट्या सहस्त्राणा मष्टाशीति शतानि च। लेकिन भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? कि यह यदुवंश मेरा इतना विस्तार हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने साधु संतों को बुलाया। और साधु संत में कौन आए? कि विश्वामित्रोसितः कंडव दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयः। ये सभी संत विश्वामित्र, गंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव ये सभी द्वारिका में आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन जो साधु संत हैं इनको हमारे महल के जो बगीचा सुंदर सुंदर पर्णकुटी बनाई जाए और इनको वहां पर व्यवस्था की जाए। बोलो राधे राधे श्री राधे। अब साधु संत वहां रहने लगे, चातुर्मास बिताने लगे। लेकिन मैया क्या होता है, इनके जो पुत्र पौत्र थे, एक दिन ये पुत्र पौत्र गए और सोचे कि साधु संत करते कुछ है नहीं है, बस भगवान का भजन करते हैं और मालपुआ छटकाते हैं, ये खाना वो खाना, चलो हम परीक्षा लेते हैं। अब जैसे ही एक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उद्दंडी हो गए। अब जो सांब थे, सांब इतना सुंदर था, उनको साड़ी पहनाई, आपस में भाई कर रहे हैं। और जैसे ही साड़ी पहनाई, बोलो राधे राधे, डेंटिंग पेंटिंग की, चोटी ओटी हुई और सांब को बना करके तुरंत ही महात्माओं के पास खड़ा कर दिया। पुत्रों ने कहा, ओ महात्मा जी, हमारी भाभी के पेट में कपड़ा ही बांध दिया, हमारे भाभी के पेट में लड़का है कि लड़की है। अब महात्मा कोई नाक दावे कोई कान दावे। अब लड़का लड़की हो जब तो पता लगा है, जब है ही नहीं है कुछ तो कहां से पता लगा है। अब दुर्वासा जी वहां बैठे थे। दुर्वासा जी समझ गए कि वो डंडी हो गए हैं। और दुर्वासा जी ने तुरंत कहा, अरे यदुवंशियों, तुम महात्माओं का मजाक उड़ा रहे हो। ना तुम्हारे इस भाभी के ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी। जन्यस्य दिवो मंदाः मुसलम कुलनाशनम। दुर्वासा जी ने साफ दे दिया कि अरे इससे ना तुम्हारा कोई पुत्र होगा ना पुत्री, इससे ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे यदुवंश का संहार कर देगा। अब तो जैसे ही सांब का वह साड़ी आड़ी फेंकी, जब देखा तो मूसल निकला सोन वह लोहे का। अब डर गए सब और डर करके अग्रसेन जी के पास पहुंचे और कहा कि बाबा बाबा, ये हमको शाप में यह मूसल मिल गया है, इससे हमारे यदुवंश संहार हो जाएगा। गलती कहाँ हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं गई। अगर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते तो कोई ना कोई हल मिल जाता। तुरंत ही भक्तों क्या अग्रसेन जी ने उस मूसल को घिसवाया सैनिकों से और उस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। वह मूसल ही समुद्र में एर का नाम की घास हो गई। और जब यदुवंशी वहां पर गए तो आपस में लड़ करके समाप्त हो गए।